नमस्कार। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ के बारे में और एफपीओ के बारे में। आईपीओ और एफपीओ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कहां से और कैसे फंडिंग स्टार्ट करती है अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों, मान लो राम और श्याम दो दोस्त थे जिन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, एफएमसीजी कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वो कंपनी जो खाने पीने की चीजें बनाती है जो डेली यूज में आती हैं, उसे कहते हैं एफएमसीजी गुड्स की कंपनी। जैसे आटा, मैगी, जैम, साबुन, इस तरह की चीजें जो कंपनी बनाती, बिस्किट्स, उसे हम कहते हैं एफएमसीजी गुड्स की कंपनी। तो राम और श्याम ने एक कंपनी की शुरुआत की जो कि अभी प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों ध्यान देना, अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई जो वो पब्लिक लिमिटेड होगी, अभी ये प्राइवेट लिमिटेड है। तो राम और श्याम ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें से राम ने 5,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए और श्याम ने भी 5,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए, यानी दोनों 50-50% के पार्टनर्स हैं। यानी दोनों ने टोटल मिला के अभी तक 10,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों मान लो अगर हम इसे शेयर के अकॉर्डिंग देखते हैं, मान लो राम के पास 500 शेयर थे और श्याम के पास 500 शेयर थे, तो 500 शेयर दोनों के पास है। तो इसके शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी रखी गई, 10 रुपए रखी गई। तो 500 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 रुपए, यानी राम ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और श्याम ने भी 5,000 इन्वेस्ट किए। तो दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप हो गई। तो यानी अगर कंपनी ग्रो करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो दोनों में आधा आधा बटेगा, 50-50 होगा। अगर 10 रुपए की कमाई होती है कंपनी को, तो 5 रुपए राम के पास जाएंगे, 5 रुपए श्याम के पास जाएंगे। तो दोस्तों इस केस में मान लेते हैं कि जो राम और श्याम की कंपनी के पास जो ऑथराइज शेयर हैं वो 2,000 के हैं। दोस्तों ऑथराइज शेयर मतलब कि जिसमें से कंपनी कुछ शेयर इशू कर सकती है फ्यूचर में फंड रेज करने के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो कराने के लिए। तो दोस्तों ऑथराइज शेयर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मान लो राम और श्याम का बिजनेस ग्रो कर गया, यानी बिजनेस ने मार्केट में दबदबा बना लिया है। तो ऐसे में राम क्या सोचता है, क्यों ना अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया जाए, यानी अभी तक एक कंपनी थी, क्यों ना हम इसको 1 से 2 कर दें, यानी किसी और स्टेट में या किसी और जगह में उस कंपनी को बना दे ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये प्लान जाके राम श्याम को बताता है। तो ऐसे में उनको फंडिंग की जरूरत थी, उनको 20,000 की जरूरत थी एक और कंपनी शुरू करने के लिए। दोस्तों अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए राम और श्याम को अब जरूरत थी एंजल इन्वेस्टर की। दोस्तों एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपको फंडिंग देते हैं। दोस्तों कब, जब कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत होती है। दोस्तों एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है आपका अच्छा दोस्त हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी हो सकता है जो आपको उस टाइम फंडिंग दे जब आपको पैसे की सख्त जरूरत थी। तो राम और श्याम को एक एंजल इन्वेस्टर की तलाश थी। तो दोस्तों मान लो राम और श्याम को एक एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है जो उनको पैसे देता है, बदले में इनकी कंपनी उनको हिस्सेदारी देती है, यानी शेयर देती है। दोस्तों किसी भी कंपनी को शेयर इश्यू करने से पहले शेयर की फेस वैल्यू रख लेनी चाहिए। दोस्तों फेस वैल्यू जो होती है शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो हमने पीछे देखा था शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 थी, यानी इक्विटी कैपिटल इस केस में कितना होगा। इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। दोस्तों इक्विटी कैपिटल वो कैपिटल है जो इनिशियली प्रमोटर्स ने लगाया है। तो इक्विटी कैपिटल कितना निकल कर आएगा, तो राम के कितने थे शेयर, 500, श्याम के कितने शेयर थे, 500, यानी दोनों के 1,000 शेयर हो गए। यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे पास, 1,000, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपया। तो इस हिसाब से दोनों ने, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 रुपए दोनों ने कंपनी में इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि राम और श्याम की कंपनी को एक एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है जो कि उनकी कंपनी में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में राम और श्याम की कंपनी 200 शेयर इशू करती है एंजल इन्वेस्टर को।
तो दोस्तों यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर को एक शेयर कितने का पड़ा? दोस्तों एंजल इन्वेस्टर को एक शेयर 100 रुपये का पड़ा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि राम और श्याम ने फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग 10 रुपये के हिसाब से शेयर की वैल्यू रखी थी और उन्होंने तो 10,000 में कंपनी शुरू की, पर यहाँ पे तो एंजल इन्वेस्टर को 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट कुछ अलग है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है एक ब्रांड बन चुकी है, कंपनी ग्रो कर चुकी है, जिस वजह से मार्केट कंपनी को वैल्यू दे रहा है। इस वजह से उसके शेयर के प्राइस 100 रुपये है दोस्तों। इस वजह से एंजल इन्वेस्टर को एक शेयर 100 रुपये में इशू हुआ है। चलिए दोस्तों इसे एक टेबल की मदद से समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, राम और श्याम के पास 500 शेयर हैं और अब शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। तो इस तरह से राम और श्याम के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 50,000 रुपये। दोस्तों वैसे देखा जाए तो राम और श्याम ने अपनी कंपनी की शुरुआत 5,000 रुपये से की। दोस्तों अगर फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राम और श्याम का पेड अप कैपिटल कितना निकल कर आता है? 5,000 रुपये। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एंजल इन्वेस्टर की। एंजल इन्वेस्टर को 200 शेयर इशू हुए थे और शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये थी। तो दोस्तों इस तरह से एंजल इन्वेस्टर के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 20,000 रुपये। दोस्तों वैसे देखा जाए तो एंजल इन्वेस्टर की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पेड अप कैपिटल कितना होता है? 2,000। यानी एंजल इन्वेस्टर ने असली वैल्यू के अकॉर्डिंग 2,000 रुपये कंपनी को दिए हैं। पर दोस्तों जो 18,000 रुपये बाकी हैं वो एंजल इन्वेस्टर ने प्रीमियम भरा है। प्रीमियम का मतलब दोस्तों ये है कि उस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदने के लिए एंजल इन्वेस्टर ने 18,000 एक्स्ट्रा दिए हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप परसेंटेज की। दोस्तों अगर यहाँ बात करें, राम की 41.66 पार्टनरशिप है और श्याम की 41.66 पार्टनरशिप है और एंजल इन्वेस्टर की 16.66 पार्टनरशिप है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अभी तक कितने इशू हो चुके हैं? 1,200 शेयर इशू हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एंजल इन्वेस्टर ने 2,000 रुपये मतलब कि असलियत में दिए हैं, पर 18,000 रुपये का प्रीमियम है दोस्तों। तो एंजल इन्वेस्टर का पेड अप कैपिटल कितना है दोस्तों? 2,000 का है। अब हम दोस्तों प्रीमियम निकालना चाहते हैं तो प्रीमियम का फार्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस पेड अप कैपिटल। तो दोस्तों प्रीमियम कितने का निकल कर आएगा? 18,000 रुपये का निकल कर आएगा। अब दोस्तों कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कितने के थे? 2,000 के थे, जिसमें से कंपनी ने 1,200 के शेयर इशू कर दिए। अब कंपनी के पास 800 के शेयर बाकी हैं, जिससे वो आगे फंड रेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए इन्हें ज़रूरत थी और ज़्यादा फंडिंग्स की। और दोस्तों अब इन्हें तलाश थी एक वेंचर कैपिटल फर्म की। दोस्तों वेंचर कैपिटल फर्म वो होती हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती हैं दोस्तों वेंचर कैपिटल फर्म पहले किसी बिजनेस को एनालाइज करती हैं, कंपनी को एनालाइज करती हैं और तब जाके उस बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। दोस्तों मान लो राम और श्याम की कंपनी को एक वेंचर कैपिटल फर्म मिल जाती जो उन्हें 40,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाती है। बदले में राम और श्याम की कंपनी 200 शेयर इन्हें इशू करती है और अब दोस्तों पर शेयर कितने का है? 200 रुपये का। दोस्तों क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए दोस्तों शेयर की वैल्यू बढ़कर 200 हो गई है। चलिए दोस्तों इसे समझते हैं टेबल की मदद से। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राम और श्याम के पास 500 शेयर हैं और अब शेयर की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 200 रुपये। तो दोस्तों जो पहले राम और श्याम के पास 500 शेयर थे जिनकी मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये थी, लेकिन दोस्तों अब बढ़कर कितनी हो गई? 1,00,000 रुपये। दोस्तों वैसे देखा जाए तो राम और श्याम ने 5,000 रुपये से कंपनी की शुरुआत की थी। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर की। तो एंजल इन्वेस्टर का नंबर ऑफ शेयर कितना है? 200 रुपया। और अब शेयर की वैल्यू कितनी बढ़कर होगी? 200 रुपये, जिस वजह से जो मार्केट वैल्यू पहले एंजल इन्वेस्टर की 20,000 रुपये थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 40,000 रुपये। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों वेंचर कैपिटल फर्म की। दोस्तों वेंचर कैपिटल फर्म के 200 शेयर थे और शेयर की वैल्यू कितनी थी? 200 रुपये। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना हुआ? 40,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो वेंचर कैपिटल फर्म का जो पेड अप कैपिटल है 2,000 का है, पर दोस्तों जो 38,000 है वो वेंचर कैपिटल फर्म का प्रीमियम है। यानी दोस्तों वेंचर कैपिटल फर्म 38,000 रुपये का प्रीमियम भर रही है उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। दोस्तों यहाँ पर अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसी हिसाब से उनकी पार्टनरशिप परसेंटेज के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा, वेंचर कैपिटल फर्म को, एंजल इन्वेस्टर को। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल है वेंचर कैपिटल फर्म का कितना है? 2,000 का है। तो उनका जो प्रीमियम कितना निकल कर आया? 38,000 का।
दोस्तों ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी का कितना था 2000 का, और उन्होंने कितने शेयर इशू करते हैं अभी तक 1400 शेयर उन्होंने इशू कर दिए दोस्तों। तो अब उनके पास कितने शेयर बचे, 600 शेयर बचे हैं जिसे आगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को अलग अलग कंट्री में फैलाने के लिए कंपनी को और ज़्यादा फंडिंग्स की ज़रूरत थी। इसलिए दोस्तों कंपनी अपना IPO लेकर आई। दोस्तों IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी ने हर जगह से फंडिंग कलेक्ट कर ली, एंजल इन्वेस्टर से ले ली, वेंचर कैपिटल फर्म से ले ली, बैंक से कुछ लोन ले लिया, हर जगह से कंपनी ने फंडिंग कलेक्ट की, अब उसे और ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए वो अपना IPO लेकर आई। दोस्तों यहाँ पर कंपनी स्टॉक मार्केट के मदद से लोगों से फंड रेज करती है, स्टॉक मार्केट की मदद से लोगों से पैसा लेती है। तो कंपनी ने IPO में कितने शेयर इश्यू किए देखेंगे इस टेबल में। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक में 300 शेयर इशू हुए हैं और अब शेयर की वैल्यू बढ़कर 400 हो गई है। दोस्तों यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, शेयर की वैल्यू बढ़कर 400 हो गई है। वैसे जब IPO लॉन्च होता है तो शेयर की वैल्यू मर्चेंट बैंकर्स डिसाइड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़कर 400 रुपये हो गई है। तो दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पब्लिक का कितना हुआ, 1,20,000। दोस्तों वैसे देखा जाए तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, शेयर के ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो पब्लिक का जो पेड अप कैपिटल है 3,000 का, बाकी का बचा हुआ 1,17,000 पब्लिक का प्रीमियम है। यानी पब्लिक 1,17,000 भर रही है उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं राम श्याम एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल फर्म का जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ चुका है। राम और श्याम का 1 लाख रुपए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर था, अब वो बढ़कर 2 लाख रुपए हो गए हैं। और एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल फर्म के कितने थे, 40,000 थे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, वो बढ़कर 80,000 रुपए हो गए हैं। तो दोस्तों ये फायदा होता है स्टॉक मार्केट का। दोस्तों जब एक बार IPO लॉन्च हो जाता है, जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है पब्लिक का, तो जब वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है वो शेयर गिरता है बढ़ता है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के पास पब्लिक का पैसा आ गया। दोस्तों कंपनी को कब फर्क पड़ेगा, जब कंपनी अपना IPO लेकर आएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे राम और श्याम ने अपनी कंपनी की शुरुआत 10,000 रुपयों से की और कैसे 6,80,000 रुपये उन्होंने लोगों से फंड रेज किया। दोस्तों अब जानते हैं FPO के बारे में। FPO मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। जब दोस्तों एक बार कंपनी फिर पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो वो अपना FPO लेकर आती है। दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करना, दोस्तों जब एक कंपनी IPO लेकर आती है तब तो वो लोगों से पैसा रेज कर लेती है, फंड रेज कर लेती है, पर दोस्तों IPO लाने के बाद कंपनी अगर अपने इन्वेस्टर्स को निराश करती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, उसके शेयर्स कभी ऊपर जाते नहीं, तो जब वो नेक्स्ट टाइम फंड रेज करना चाहेगी, अपना FPO लेकर आएगी, तो कोई इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं IPO और FPO। दोस्तों अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि एक कंपनी कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और कैसे उन्हें किन किन डॉक्यूमेंट को पूरा करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए, अपने IPO को लाने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।